राधे राधे जी। जो भगवान को याद करते हैं वो ज़्यादा दुखी होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो सुखी होते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी। देखो ऐसा है नहीं, देखो हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, सब संत सुखी हैं, सब सुखी। ये दुख सुख तो अपने कर्मों का फल है। ये भक्ति करने का फल दुख होता क्या? यदि भक्ति करने का फल दुख होता तो कोई भगत दुनिया में हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो भक्ति करता है वो दुखी रहता है। हाँ, इतना मैं कहना चाहूँगा, जो जन्म से भक्ति करता है वो दुखी रहता है। अब उसका उत्तर है क्यों? उसका उत्तर है क्यों जन्म से जो भगत और दुखी क्यों है? उसका उत्तर यह है, दरअसल इसका मतलब पिछले जन्म में भी भगत था जो जन्म से भक्ति कर रहा है। इसका मतलब पिछले जन्म में भक्त था, पूरी भक्ति नहीं हुई, इसलिए भगवान का धाम तो मिला नहीं, दर्शन तो मिले नहीं। दोबारा उनको भक्ति का संस्कार देकर फिर दोबारा भेजा कि अब की बार सुधर जाओ, अच्छे बन जाओ, भक्ति में पूर्ण हो जाओ और मेरी प्राप्ति कर लो। तो जन्म से जो भक्ति करता, जैसे हम लोग जन्म से ही भक्ति कर रहे हैं, जब से हो संभाली, सत्संग कथा नहीं सुनी कभी हमने गांव में, लेकिन गांव में थोड़ा माहौल तो होता ही है धार्मिक, तो उसका हमारे ऊपर इतना असर, जन्म से हम भक्ति में लग गए। तो होता ही है कि जो पूर्व जन्म के भक्त हैं, तो पाप तो देखो सबसे बनते हैं, चाहे कोई भगत हो चाहे कोई ठगत हो, गलतियां सबसे बन जाती हैं। तो जो भक्ति करते हैं और गलतियां भी करते हैं, वो ऐसे गलतियां करने वाले भक्त, ऐसे पाप करने वाले भक्त कभी नरक नहीं जाते, क्योंकि भक्ति करते हैं। यमराज उनको छू नहीं सकता। अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन भगवान का नाम, और बचपन में 25 साल तक बहुत भक्ति की उन्होंने, बाद में कुसंग में पढ़ के पापी बन गया, तो उनको यमदूत लेने आए क्योंकि पापी था। उनके मुख से नारायण नाम निकला, तुरंत भगवान के पार्षद आ गए। अर्थात भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, चाहे पापी भी क्यों ना हो, उनको नरक नहीं मिलता। तो फिर क्या, फिर दुख, उनका पाप काटेंगे कहाँ वो? तो जब दोबारा जन्म लेंगे तब वो पाप भगवान वहां कटवा देते हैं। समझ गए ना? तो जो भगत नहीं है वो तो नरक भोग के आए, पाप किया तो नरक भोग के आए। उन्होंने सारे पाप कहां भोग लिए? नरक में। लेकिन नरक में बड़े बड़े पापों की सजा मिलती है, छोटे पापों के नहीं। जो हम मनुष्य शरीर में दुख भोग सकते हैं, पाप भोग सकते हैं, वो पाप वहां भुगतवाए नहीं जाएंगे। वहां तो बड़े बड़े वो पाप भुगतवाए जाएंगे जो मनुष्य भोग नहीं सकता। जैसे किसने एक कत्ल किया, एक बार फांसी लगा दी उसको। यदि किसने 10 कत्ल किए तो 10 बार फांसी लगाएंगे क्या? बोलो, लगेगी तो एक ही बार। इसका मतलब बड़े बड़े पापों की सजा ये शरीर भोग नहीं सकता। इसी प्रकार बड़े बड़े पुण्यों का सुख भी शरीर नहीं भोग सकता। बड़े बड़े पुण्य करोगे, इस शरीर में सुख भोग नहीं पाओगे। जैसे आप 10 क्विंटल रसगुल्ले दान कर दो भंडारा, अब आपको 100 गुना ज्यादा मिलेगा। अब बताइए, आप इतने क्विंटल खा पाएंगे? मनुष्य शरीर से इतना सुख भोग पाएंगे? तो क्या होगा? स्वर्ग भेज देंगे, वहां खाते रहो हजारों साल तक, शुगर भी नहीं होगा स्वर्ग में किसी को, खूब खाओ। तो बड़े बड़े पुण्यों का फल स्वर्ग में और बड़े बड़े पापों का फल नरक में, और छोटे पुण्यों का फल, छोटे पापों का फल यही मिल जाता है। लेकिन ज्यादा पाप हैं छोटे छोटे और ज्यादा पुण्य हैं छोटे छोटे, तो कई जन्म तक उनको मनुष्य का सिर देकर सुख भोगते आएंगे। ये होता नहीं। तो आपका प्रश्न है कि जो जन्म से भक्ति करते हैं देखा कि वो दुखी क्यों? उसका उत्तर है कि भक्त कभी नरक जाता नहीं। जो नास्तिक लोग हैं, पाप किए, नरक भेज दिया, और उसके बाद पाप खत्म हुए बड़े बड़े, फिर दोबारा जन्म ले लिया, तो उन्होंने पाप भोग लिए नरक में। और भगत नरक नहीं जाते, तो उनको पापों का दंड कहां दिया जाता है? यही पर मनुष्य योनि में दे देते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो पाप जो नरक में मिलते हैं, उनको भगवान क्षमा कर देते हैं, छोटा दुख बना देते हैं। फांसी की सजा, सूली की सजा में माने कांटा चुभ गया, इतने में ही उनको खत्म कर देते हैं। तो बड़े बड़े पाप जो नरक में मिलते हैं वो नरक जा नहीं सकते, इसलिए उनको भगवान अगले जन्म में यहीं पर दंड देते हैं। तो हमको दिखता है कि भक्त दुखी हैं, जबकि भगत तो फायदे में रह गया और नरक से बचा हुआ है। तो नरक का जो दुख है, तो बड़े बड़े दुख तो व्यक्ति भोग नहीं पाएगा मनुष्य, तो उनको थोड़ा कम करके यहाँ भुगतान कर देते हैं। और जो नास्तिक किस्म के लोग हैं वो हल्का फुल्का होकर आते हैं, नरक भोग करके पापों से हल्का होके आ जाते हैं। अच्छा देखिए, माँ अपने बेटे को तो पीट देती है, सिगरेट पिया देख लिया माँ ने, पड़ोसी का बेटा सिगरेट पिया माँ ने देख लिया, उसको क्यों नहीं पीटा? अपने को पीटा जाएगा ना, गैर को तो फिर गैर के हवाले किया जाएगा, पुलिस गैर है।
तो अपना बच्चा कोई पाप करे माँ पीटेगी, दूसरे का बच्चा पाप करे माँ ने कहा हमें क्या, और उसको कौन पीटेगा? पुलिस उसकी खबर लेगी गलत काम करेगा। तो इसी प्रकार जो यहाँ दुख पाते हो भगवान के सगे हैं, उनके ऊपर कृपा है भगवान की। जो बचपन से भक्ति करता है इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पूर्व जन्म का भक्त है, लेकिन भक्ति पूर्ण नहीं हुई, नरक तो जा नहीं पाया, तुरंत भगवान ने दोबारा उसको सुधरने का मौका दिया, भक्ति का दोबारा इंसान का चोला दे दिया, नरक नहीं गया, तो उसके पापों की सजा भगवान वहीं भुगतवाने लग गए। यहाँ तक कि उनका घर भी बसने नहीं देंगे, या तो बाबा जी बना देंगे, यदि घर बस गया तो उसको चैन से बैठने देंगे, कट्टर पति दे देंगे, कट्टर सास दे देंगे, या पत्नी होगी तो कट्टर स्वभाव की हो जाएगी, और बच्चे भी नालायक से रहेंगे, ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नरक तो भगवान भेजेंगे अपने भगत को, इतना प्यार करते हैं, और यहाँ उनको फिर दुखों का भुगतान भगवान कराते हैं। तो बोलो ये कृपा है क्या है? बहुत कृपा है। जो जन्म के भक्त हैं वो साधारण नहीं, उनका तो इसी जन्म में भुगतान होना है पापों का, नरक वो जा नहीं सकते, क्योंकि भगवान की भक्ति। यमराज की भी हिम्मत नहीं, जो भजन करने वाले हैं चाहे बड़े से बड़े पापी क्यों ना हो, उनको भी यमराज छू नहीं सकते। देखा ना, जब जो ही नारायण कहा जा मिले, तुरंत भगवान के पास खबरदार जो उनको ले गए, यहीं पर अपने पाप भोगेंगे, भगवान मारेंगे इनको, लेकिन तुम छू नहीं सकोगे। माँ अपने बच्चे की गलती पर अपने बच्चे को पीट देती है, उसी गलती पे जब गैर कोई पीट के दिखाए, तुरंत माँ बीच में, तुम्हारी ऐसी तैसी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? तो कहेगी तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया तो मेरे को बोलते ऐसा किया, तो मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगा दिया? इसी प्रकार भगवान कहते हैं ये यमदूतों से कि मेरे बच्चे का हाथ नहीं लगाना, और गलती कर दी, यमदूतों ने हाथ लगा लिया अजामिल का, भगवान के पार्षद आ गए, उनको मार के भगा दिया। ये भगवान के पापी हैं तो क्या हुआ, है तो मेरे प्रभु के ही है। तो ये बात है, इसलिए ये अच्छी बात है, घबराने वाली बात नहीं। इसका मतलब भगवान ने हमको अपना बना लिया है, हमको नरक जाने नहीं दिया। और यहाँ भी जो हमने देखो, दुर्योधन ने भी जुआ खेला, उनको दंड नहीं दिया, और युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास। दुनिया एक दूसरे का हक छीन के खा जाती है, भगवान कुछ नहीं कहते। और सुदामा ने, उनका खास है ना सुदामा, उन्होंने खाया तो वही दंड दे दिया। ये भगवान की कृपा, अपने भगत के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतान कराते हैं, क्योंकि वो नरक जाने नहीं देते। इसलिए भगवान से कह दो, प्रभु जो भी मैंने पाप किया आप इसी जन्म में दंड दो, और मैं आपकी भक्ति और करती रहूंगी। मेरे पापों को, भुगतान को कल पे नहीं छोड़ना, इसी जन्म में मेरा हिसाब किताब कर देना। तो और भगवान के प्रति तो श्रद्धा जगनी चाहिए। यदि आपको कष्ट संकट मिल रहे हैं बार बार, इसका सीधा सीधा मतलब नरक मेरे लिए सदा के लिए समाप्त हो चुका है, भगवान यही मुझको दंड देकर पवित्र करें। प्रभु तुम कितनी दयालु है, कितने कृपालु। पति का सुख नहीं मुझको मिल रहा है, बच्चे भी मुझको सुख नहीं दे पा रहे हैं, पड़ोसी मेरा दुश्मन बना है, मैं समझ गई ये सब आपकी कृपा बरस रही है। इस दासी पर बस ऐसी कृपा बनाए रखना। और तो मैं समझ गई कि मैं कुछ भी नहीं किसी को कहती, तब भी मेरी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, समझ गए कोई नहीं उठा रहा है, ये सब आपकी कृपा कर रही है, और मैं अपने पापों को भोगने का तैयार हूँ। बस इसी जन्म में मेरा भुगतान कर देना, अगला जन्म नहीं देना। लेकिन कोई घबराते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसके पाप को फिर काटना और भुगतान करना बंद कर देते हैं। नरक तो जा नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं सहन हो रहा ना, थोड़ा अगले जन्म में भुगतान कर लेना, नरक तो जाओगे नहीं, तो अगला जन्म हो जाएगा। यदि आप भगवान से कहोगे ना कि प्रभु मत दो दुख, तो भगवान काट तो देंगे, लेकिन अगले जन्म के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान को कह दो प्रभु, क्योंकि जब देखते हैं ना कि आस्था इसकी डावाडोल और ये कष्ट पाने से, या तो संत के पास भेज करके पूरा रहस्य समझा देंगे जैसे मैं समझा रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं हो पाए तो भगवान दुख को कम कर देंगे, वो फिर अगले जन्म में डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा कई जन्मों में भुगतान कर ले। लेकिन सत्संग यदि किसी को मिल रहा है तो इसका मतलब इसी जन्म में भगवान उसका हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। अरे समझो लॉटरी लग गई, किस्मत वाले हो अगर दुखों पे दुख आ रहे और इधर भक्ति कर रहे हैं। इसलिए भागवत में एक श्लोक उसमें लिखा है कि जिसके ऊपर मैं अतिशय कृपा करता हूं उसका हर तरह से बंटा ढार कर देता हूं। कारण क्या, अर्थात उसको नरक जाने नहीं देता और अगला जन्म नहीं लेने दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं रीझ गया, कृपा कर दी। लेकिन जब हमारे पाप होंगे तभी तो बंटा ढार होगा, हमारे पाप ही नहीं होंगे तो भगवान बंटा ढार थोड़ी करेंगे, वो तो मालो माल करते हैं। तो बड़े पाप की थोड़ी सजा देकर देखो, युधिष्ठिर को राज दिया, यदि बन बन में भटकाया, राज भी युधिष्ठिर को दिया, जिताया भी युधिष्ठिर को है।
सुदामा को अगर दाने दाने को तरसा दिया तो सुदामापुरी का मालिक सोने की नगरी भी उसको दे दी। यदि सुग्रीव को बाली से पिटवा दिया, घर से निष्कासित कर दिया, तो फिर बाद में बाली को मारकर राज्य भी उन्हीं को दिए है। विष्णु को यदि लात पड़ी है तो लंका का राजा भी भगवान ने उन्हीं को बनाया है। तो फिर भगवान कोई कमी नहीं छोड़ते। भगवान जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं, और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। इसलिए भगत को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अरे लॉटरी लग गई, यदि दुख नहीं मिल रहे हैं, सुख ही सुख मिल रहे हैं, सुख तो मिलता है पुण्यों के प्रभाव से, इसका अर्थ ही हुआ कि भगवान नाराज हैं। सुख ही सुख दिए जा रहे हैं, पापों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जबकि इसी जन्म में मैंने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार पाप किए हैं, और मैंने किसी को बताया भी नहीं, छुपा लिया, तभी भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब भगवान ने अभी तक मुझको अपना नहीं माना। मैं इतनी बार झूठ बोली, इतने कपट छल किए, तभी भगवान कुछ नहीं मुझको कह रहे हैं। इसका मतलब सावधान हो जाओ, भगवान नाराज हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। समझे ना। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु देखो मैंने कितने पाप किए हैं और फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं समझ गया आप नाराज हैं, आप मुझको अगले जन्म की तैयारी करा रहे हैं। प्रभु ऐसा मत कीजिए, इसी जन्म में मेरा भुगतान कर दो। मैंने तो बड़े बड़े झूठ बोले, बड़े बड़े पाप किए, बड़े बड़े छल कपट किए हैं, व्यभिचार किया है, चरित्र भी अपना खराब किया है। प्रभु तब भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं समझ गया आप मुझसे नाराज हैं। प्रभु ऐसा मत कीजिए, मैं हर दुख को भोगने के तैयार हूँ। जो जो मैंने पाप किए इसी जन्म में मेरा भुगतान कर दो। प्रभु मुझको दुख दो, मुझको दुख दो। ये असली प्रार्थना कुंती ने क्या मांगा था, क्यों मांगे थे? वो संतों का संग करने वाली थी, है ना। इसलिए भगवान से कहती है, प्रभु यदि मेरे ऊपर आप रीझ हैं तो मुझको दुख दो, अर्थात इसी जन्म में मेरा भुगतान कर दो और आप अपने लायक मुझको बना दो। मैं समझता हूँ ये 10 मिनट का प्रश्न सुनकर अब आप दुखों से घबराएंगे नहीं। दुखों में क्या देखेंगे? भगवत कृपा, और सुखों में क्या देखेंगे? भगवान की नाराजगी।